गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जो आज हमने टॉपिक करना है डैट इज़ इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो देखिए बच्चे, इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के लिए आपको पता है, मैंने आपको इन इलास्टिक कोलिजन में बताया था कि क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, पर जो आपका जो हमारा इन इलास्टिक कोलिजन होता है बच्चे, उसमें काइनेटिक एनर्जी हमारी लॉस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें कंसिडर करना है कि हमारे पास टू बॉडीज़ हैं। तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे टू बॉडीज ऑफ मास। दो बॉडीज हैं, उसका मास m1 एंड दूसरे का मास क्या होगा m2। दोनों के दोनों दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज। दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज। क्या वेलोसिटीज है उनकी बच्चे? स्टार्टिंग में इनिशियली मूव कर रही है तो उसकी क्या वेलोसिटीज होंगी बच्चे? खुद सोचिए आप, u1 एंड u2। तो इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी होगी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। अब हमने इमेजिन करना है कि वन डायमेंशन की बात हो रही है, तो सिर्फ वो एक एक्सिस में मूव कर रहे हैं, या एक्स में कर रहे हैं, या वाई में कर रहे हैं, या जेड में। तो हम कंसिडर करेंगे दे आर मूविंग इन एक्स एक्सिस। तो हम बोलेंगे दे आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली आर मूविंग अलोंग। किसके अलोंग मूव कर रहे हैं? अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर एक्स को छोड़िए, हम सिंपल लिखते हैं अलोंग अ सिंगल एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल के लिए हम बेसिकली एक्स के हिसाब से ही डायग्राम बनाएंगे। अब इमेजिन कीजिए कि ये आपस में कोलाइड करते हैं। तो हम इमेजिन करेंगे दे कोलाइड, दे कोलाइड। तो जब वो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, इन्वॉल्विंग, कैसे कोलाइड करेंगे? इन्वॉल्विंग सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें जब चीज़ कोलाइड करेंगे दो बॉडीज, तो उसमें क्या होगा? सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा। ठीक है, इलास्टिक में नहीं होता पर इसमें होता है। तो देयरफॉर कोलिजन क्या है हमारा? देयरफॉर कोलिजन कैसे है हमारा बच्चे? कोलिजन इज इन इलास्टिक। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई बात आपको कि हमारा कोलिजन क्या होगा यहाँ पर? इन इलास्टिक है। ठीक है, अब हमने इमेजिन करना है कि आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी क्या है। तो लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज be the velocities of the two bodies after collision उनकी वेलोसिटी क्या है? v1 एंड v2। तो हमें डायग्राम बनानी है बच्चे। सबसे पहले हम बनाएंगे, एक मेरी बॉडी ये बन जाएगी, ये थोड़ी बड़ी बना देनी है आपने, m1। ये मूव कर रही है और विद इनिशियल वेलोसिटी u1। उसके बाद ये कोलाइड करेगी दूसरी बॉडी के साथ जिसका मास m2 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है? u2। इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चे? u2। अब उसके बाद कोलिजन के बाद फिर से ये मूव कर रही है, तो पहली बॉडी जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या है अब? v1। और जो दूसरी बॉडी है वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v2। इसका मास शुरू में भी m1 था, अभी भी m1 रहेगा। इसका मास शुरू में भी m2 था, इसका भी m2 रहेगा। तो ये डायग्राम है बिफोर कोलिजन, और ये क्या हो जाएगी? AC लिख रहा हूँ, मतलब है आफ्टर कोलिजन की बात है, ये आफ्टर कोलिजन। तो ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है बच्चे। तो देखिए, हमारे ये जो दो बॉडीज हैं ये क्या सिस्टम बना रही है? एज द टू बॉडीज फॉर्म वन सिस्टम। कैसा सिस्टम बनाती है? वन सिस्टम विच इज क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। कैसा सिस्टम बनाती है? क्लोज सिस्टम बनाती है और आइसोलेटेड सिस्टम बनाती है। आइसोलेटेड सिस्टम, तो हम कह सकते हैं हमारा जो कंजर्वेशन, हमारा जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं दोनों बॉडीज के लिए। और वो क्या होता है आपको पता है? मोमेंटम हमारा सेम रहता है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो रही है, तो सेम क्या रहेगा? मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर
द कोलिजन किसके एक बराबर हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चे। अब इसका मतलब क्या है, बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये आपका फॉर्मूला आके हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन वाला केस करने की जरूरत नहीं है, 1 डायमेंशन के दोनों केस कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर राइट नाउ। ठीक है, इससे बस आप लोगों का कम ही होगा, टाइम कम है।